वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई पे चल रहा है दिमाग की बत्ती जलेगी सीरीज। इसके अंतर्गत हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यकीन मानिए इट विल हेल्प ए लॉट इन योर एग्जाम्स। रीजनिंग एप्टीट्यूड के जो पोर्शन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। दैट इज कह रहा है क्वेश्चन 100 बॉल्स यानी कि 100 गेंदे हैं, आउट ऑफ विच 99 आर ओके। ठीक है, कह रहा है कि 100 गेंदे हैं जिनमें से आउट ऑफ विच यानी 100 में से जिनमें से 99 आर ओके यानी 99 गेंदों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 99 आर ओके, बढ़िया है। ठीक है, अब ओके का मतलब क्या? गुड क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी की है, जैसा आप चाहते थे वैसी ही है। 100 में से 99 गेंद वैसी ही है। ठीक, हैविंग वेट, और उनका वेट कितना है? 10 ग्राम ईच, और उनका वेट कितना है? 10 ग्राम है प्रत्येक गेंद का। ठीक है, 100 में से जो 99 गेंद है वो अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया है, जैसा आप चाहते थे वैसा ही है। ठीक है, हर गेंद का वजन जो है, वेट जो है, आप कह सकते हैं वेट के एक्चुअली द्रव्यमान लिखा है, मास लिखा है, वो कितना है? 10 ग्राम है ईच, फुल स्टॉप। 1 बॉल इज फॉल्टी। अब 99 तो सही है, लेकिन एक जो 100वीं बॉल है वो क्या है? 1 बॉल इज फॉल्टी यानी उसमें कुछ कमी है। क्या कमी? हैविंग वेट, उसका जो वजन है, उसका जो वेट है वो कितना है? 9 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि कहने का सार ये निकला, मतलब ये निकला 100 गेंदों में से 99 जो गेंद है, हर गेंद का वेट जो है वो 10 ग्राम है प्रत्येक का, लेकिन एक गेंद जो है वो गड़बड़ है, जिसका वेट क्या है? 10 ग्राम नहीं है, उसका वेट थोड़ा कम है, यानी वो बॉल थोड़ी हल्की है। कितना है? 9 ग्राम है। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ वेइंग्स रिक्वायर ऑन ए बीम बैलेंस टू फाइंड फॉल्टी बॉल्स। कह रहा है कि आप ये बताइए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वेइंग, कितनी बार में तौलकर, ठीक है, तराजू होती है ना, पलड़े वाली तराजू, ठीक है, तो कितनी बार में तौलकर आप, ठीक है, नंबर ऑफ वेइंग यानी कितनी बार आपको तोलना पड़ेगा, ये बताइए, कितनी बार तोलना पड़ेगा आपको, ये बताइए, नंबर ऑफ वेइंग्स बताइए। रिक्वायर ऑन ए बीम बैलेंस, बीम बैलेंस दंड वाली तराजू जो होती है, ठीक है, ऐसी वाली आप लोगों ने देखी होगी जो, ठीक है, ये वाली जो तराजू होती है इस प्रकार की है ना, ये पलड़े होते हैं 2, ठीक है, ये ऐसे लगी होती है। तो ये जो तराजू होती है वो देखोगे कानून के हाथ है ना, कानून अंधे पट्टी बंधी रहती है, वो तराजू होती है, समझो वैसी वाली है। ठीक है, या घरों में गली मोहल्ले में जो सब्जी बेचने आते हैं उनके वो तराजू में जो तोल के बताते हैं, वही वाली तराजू की बात कर रहा है। बीम बैलेंस, बीम मतलब ये छड़ लगी रहती है, देखो ये रॉड लगी रहती है ना इसमें, तो इसी को कहते हैं बीम। ठीक है, तो बीम बैलेंस, तो यानी इस तराजू में कितनी बार में तोल के आप ये बता देंगे कि भाई यही वाली बॉल जो है वो गड़बड़ है, यानी यही वाली बॉल है जिसका वेट क्या है? 9 ग्राम, यानी उस हल्की वाली बॉल को पहचानना है। तो कितनी बार में आप इस तराजू से तोलकर ये बता पाएंगे? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लिखा भी हुआ है, फिर से मैं एक बार मैनुअली समझा देता हूँ, शायद जल्दी समझ में आ जाए। 100 गेंदे हैं, 100 गेंदों में से 99 गेंद जो है वो ओके हैं, हर एक गेंद का वजन कितना है? 10 ग्राम है, लेकिन एक गेंद जो है यानी 100वीं गेंद जो है उसका वेट कितना है? 9 ग्राम है, यानी वो और गेंदों से हल्की है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब वो कह रहा है कि इन गेंदों क्या भाई, ये मिक्स हो गई, सारी गेंद एक जगह रखे हैं, तो आप ये कैसे बता पाओगे यार? कितनी बार में तराजू से तोलकर ये पता लगा लोगे? कितनी बार में पता लगा लोगे? ये तराजू आपको दे दी है, जो करना है करो तराजू से, कितनी बार में आप प्रोसेस करके आप ये बता पाओगे कि हाँ भाई यही वाली बॉल गड़बड़ है, यानी उस गड़बड़ वाली बॉल को, हल्की वाली बॉल को छांट के निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है। ठीक, क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आया होगा आपको। अब चलिए प्रोसेस करने क्या अप्रोच हम अपनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जनरली सामान्यतः आपके दिमाग में क्या आ सकता है, या स्टूडेंट्स कॉमनली क्या गलती यहां पे करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहले आप ये करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, जो आंसर निकल के आता है, वो क्या करेंगे भाई? सर 50 गेंद यहाँ पे रखेंगे, 50 गेंद यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब भाई भारी वाला पड़ रहा होगा वो नीचे चला जाएगा, और जो हल्का वाला होगा तो ऊपर चला जाएगा। पता चल जाएगा कि सर इस वाले में गड़बड़ बोल है, तो एक बार तोलेंगे तो ये पता चल जाएगा इन 50 में है। ठीक है, फिर सर उस 50 को जो अच्छी थी उनको तो निकाल के अलग कर देंगे। ठीक है, और जो 50 बची यानी पहली बार में 50-50 तोलेंगे, फिर जिसमें गड़बड़ आया फिर 25-25 तोलेंगे, फिर अगली बार में करेंगे 12.5 करोगे क्या? ठीक है, इस तरह से ये कन्फ्यूजन हो सकता है, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं एक बार में, 2 बार में, 3, आप कह सकते हैं कि 50 बार में तोल के हम बता देंगे। ये कुछ लोगों का आंसर 25 भी आ सकता है। ठीक है, तो भाई ये काम तो अगर किसी का आंसर ये सोच रहे हैं 25 बार में या सर 100 बार में,
ठीक है, या 50 बार में तौल के बता देंगे। ऐसा कुछ आइडिया अगर आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो मत लगाइएगा, वो गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये तो एक सामान्य, एक जो फल बेचने वाला है वो भी बता देगा, एक रिक्शा चलाने वाला ही बता देगा कि हाँ भाई आधे आधे कर लो, 50 बार में तो बता ही दोगे। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है भाई, आपके पास बुद्धि है, एग्जाम्स दे रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपको उस बुद्धि का इस्तेमाल करना है, थोड़ी टेक्निक का यूज़ करना है। तराजू आपको दी गई है, बस ये आपके पास है, बाकी आपकी बुद्धि आपके पास है। ठीक है, ये जो माइंड है इससे कैलकुलेट करके बताना है कितने के बार में कम से कम आप बता देंगे। ठीक, तो भाई आंसर जो आना है 100 नहीं आना है, 50 नहीं आना है, 25 नहीं आना, उससे ही कहीं कम आना है। ठीक है, पहली बात जान लीजिए। ठीक है, अब जिन लोगों का आंसर आ जाए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया है वो भी मुझे बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, अगर आपका प्रोसेस डिफरेंट है इससे और उससे भी कम बार में आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो सैल्यूट टू यू। ठीक है, लेकिन फिलहाल देख लीजिए जैसे प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, शायद वो काम आए आपके। चलिए, तो देखिए दोस्तों करने क्या वाले हम, ये 2 पलड़े हो गए आपके। ठीक, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम जो अप्रोच अपनाएंगे वो केवल इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। भाई ये तो 100 गेंद दे दी है ना, तो आप सोच पा रहे हो 100 बार में, 50 बार में, ठीक है, 25 बार में, लेकिन हम जो अप्रोच बचाएंगे, जो तरीका बताएंगे और यहीं से एक फॉर्मूला निकालेंगे अभी, वो इस टाइप के बीम बैलेंस वाले सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। ये ट्रिक हम आपको बताएंगे। देखिए क्या है, अब आप सिंपली सोचिए। ठीक, अगर मेरे पास होती, मान लिया 3 गेंद होती, सपोज करो मेरे पास कितनी गेंद है, 3 गेंद है। ठीक है, अगर मेरे पास 3 गेंदें होती, सपोज, प्रोसेस समझिए पहले। ठीक है, सारा कुछ प्रोसेस में ही है। ठीक है, पहले प्रोसेस समझिए। अगर मेरे पास 3 गेंद होती, सपोज मैं क्या करता है, एक गेंद को इधर रखता, एक गेंद को इधर रखता और एक गेंद को खाली तराजू से बाहर, पलड़े से बाहर, बीम बैलेंस से बाहर रखे रहने देता। अब क्या होता भाई, तराजू होती, अगर सपोज करो क्या हुआ भाई, अगर दोनों गेंदें जो मैंने इसमें रखी, सपोज करो मेरे पास कितनी गेंद है, 3, तो 3 की बात करने भी, अगर 3 गेंदें हैं तो सपोज करो मेरे पास एक गेंद है यहाँ रखी, एक गेंद यहाँ रखी, या तो क्या होता भाई, या तो दोनों पलड़े बराबर बराबर आते। ठीक है, अगर पलड़े बराबर बराबर आए हैं, कोई भी ऊपर नीचे मूव नहीं किया, तो मतलब क्या हुआ, दोनों गेंद बराबर वेट की हैं। दोनों गेंदें क्या है, बराबर वेट की है, यानी दोनों गेंद 10-10 ग्राम की हैं, क्योंकि 9 ग्राम की तो एक ही बॉल है ना। ठीक है, और दोनों पलड़े बराबर आ रहे हैं तो दोनों का वेट बराबर है। ठीक है, और 2 बराबर वेट की गेंद 9 ग्राम की तो हो नहीं सकती, क्योंकि 9 ग्राम की तो एक है। तो इससे यह साबित हो गया कि भाई अगर दोनों पलड़े बराबर आते हैं तो ये दोनों सही हैं, और एक जो गड़बड़ वाली बॉल थी ये थी। ठीक, केस नंबर 1 ये होता। या अगर भाई वो गड़बड़ वाली बॉल जो थी, अगर वो यहाँ होती, सपोज करो अगर कहाँ होती, यहाँ होती, तो क्या होता भाई, भारी वाला पड़ा नीचे जाता, हल्का वाला पड़ा ऊपर जाता, तब आप बता देते कि हाँ सर ये हल्की वाली बॉल है, ये फाइंड आउट कर लिया। मतलब अगर आपके पास 3 बॉल होती, गेंद होती, उनमें से कोई एक गड़बड़ बॉल फाइंड करनी होती, तो बताइए इस तराजू से आपने कितनी बार में बता दिया, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, एक बार में तौल के बता दिया ना आप लोगों ने। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, फिर से समझिए। अगर सपोज करो मुझे क्वेश्चन दिया होता, मेरे पास 3 गेंदें हैं और तीनों में 2 गेंद सही हैं, एक गेंद गड़बड़ है, तब बताइए कौन सी, तो आप क्या करते, एक गेंद यहाँ रखते, एक गेंद यहाँ रखते, और एक गेंद मुझे बाहर रखनी थी, यानी तराजू से बाहर। अगर दोनों पलड़े बराबर आते हैं तो ये वाली गेंद गड़बड़ थी, तीसरी वाली। अगर कोई भी एक पलड़ा ऊपर जाता है, यानी हल्की बॉल ऊपर चली जाती पलड़ा, तो मैं बता दें ये वाली बॉल गड़बड़ है। तो 3 अगर गेंद होती तो आप एक बार में बता सकते थे। ठीक, बात समझ में आई? ठीक, आप समझिए, यानी मेरे पास 3 गेंदें थी तो मैंने कितनी बार में बता दिया, एक बार में तौल के। अब समझिए, अब मैं थोड़ी संख्या इसकी बढ़ाता हूं, मैं 100 तक लेके जाऊंगा आपको। ठीक है, समझ जाएंगे आप, 2-3 बार में प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्ट समझ जाएंगे। अब समझिए, सपोज करो मेरे पास 9 गेंद होती, सपोज करो मेरे पास कितनी गेंद होती, 9 बॉल्स होती, तो मैं क्या करता, 3 यहाँ रखता, 3 यहाँ रखता, 3 यहाँ रखता। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हो सकता है मेरे पास 4 गेंद हो, या मेरे पास 1 गेंद होती, तब क्या करते? बेटा अगर 1 गेंद होती तो क्वेश्चन ही ना बनता है ना, कि भाई 1 गेंद है, गड़बड़ है, तो भाई 1 गेंद है तो वही है। ठीक है, अच्छी है तो वही है, गड़बड़ है तो वही है। 2 गेंद होती, ठीक है, 2 गेंद की होती तो क्या करते? ठीक है, अगर आपके पास 2 गेंद होती, एक गड़बड़ होती, तो सीधे सीधे एक को यहाँ रखते, एक को यहाँ रखते। यानी चाहे आपके पास 1 बॉल होती, चाहे आपके पास 2 बॉल होती, चाहे आपके पास 3 बॉल होती, तो आप कितनी बार में बता देते? 3 बार में। अब सपोज करो आपके पास कितनी गेंद है, 9 बॉल है। मैं आऊँगा सर, अगर 4 होंगी, 5 होगी, तो उस पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। अगर मान लिया आपके पास 9 गेंद है, तब आप क्या करते हैं? तो 3 इधर रखते, 3 इधर रखते, 3 इधर रखते। क्या करते हैं आप? दोनों पलड़े बराबर हैं तो इनमें से 3 में से एक गड़बड़ है,
तो एक बार में तो आप ये पता लगा पाए कि भाई इन तीनों में से इसमें से गड़बड़ नहीं, इसमें से गड़बड़ नहीं, इसमें, एक बार में ये पता लगा पाए। ठीक, अगली बार क्या करते, फिर इन तीन में से पता लगाने के लिए कितनी बार में कर लेते आप, एक बार में। यानी 9 गेंद हैं तो टोटल कितने टाइम्स लगेंगे आपको, 2 बार में आप तोल के बता दोगे। सपोज करो, अब सपोज करो भाई गेंद गड़बड़ इन 3 में से होती तो भी वही केस होता। देखो जो गेंद हल्की वाली गेंद जिसमें आ जाती तो वो पलड़ा कहाँ हो जाता। अगर आपको दी होती 9 गेंद है, उनमें से एक गड़बड़ है, फाइंड आउट करो, तो गड़बड़ जो हल्की बोलती वो पलड़ा ऊपर चला जाता। तो आप बता देते कि सर इस वाली 3 में एक गड़बड़ है, और फिर इस 3 वाली में से काउंट करते तो कितना टाइम लगता, 2 बार। यानी 9 गेंद तक अगर होती तो आपके पास कितना समय था, आप 2 बार में तोलकर बता सकते थे। अब सुनो भाई, कोई कहता मेरे पास अगर सर 4 बॉल होती तो क्या करते, या 5 होती, 6 होती, 7 होती, तो ठीक है कोई भी एक ले ले रहे। अगर आपके पास सपोज करो 5 होती, सॉरी हाँ कितनी बॉल होती, 5, तब आप क्या करते, तो लो भाई तब भी ये कर लेते, 2 इधर रख लेते, 2 और 1 बाहर रखे रहते, सीधे सीधे पता चल जाता। ठीक है, ऐसे कर सकते थे आप। ठीक है, 2 इधर रखते, 2 इधर रखते, 2 इधर रखते। ठीक है, अब क्या हो सकता था सपोज करो, तो देखो 2 यहाँ होती, 2 यहाँ होती, दोनों पलड़े अगर बराबर आते तो ये वाली गेंद पता लग जाते। तो कितनी बार में पता लग जाता, एक बार में। बट ठीक है, समझिए बात को, अगर 5 गेंद होती, 2 इधर होती, 2 इधर होती, और ये दोनों बराबर आ गए होते, अगर दोनों पलड़े बराबर आ गए होते तो ये वाली गेंद गड़बड़ती, तो आप एक बार में पता कर ले रहे थे। लेकिन अगर बॉल इनमें से कोई गड़बड़ होती तो एक बार में तो आप ये पता लगा पाते कि भाई इन दोनों में से कोई गड़बड़ है, फिर इन दोनों को अलग करते हैं ना, फिर उसको तोलते, एक को इधर रखते, एक तो इधर। तो यानी कि अगर 5 बॉल होती तो या तो चांस क्या थे, या तो एक बार में पता लग जाता, या क्या लगता 2 बार में पता लग जाता ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो यानी कि भाई किस्मत खराब होती तो भी हम 2 बार में तो पता लगा ही लेते ना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जब भी आप करते हैं तो आपको किस्मत के भरोसे नहीं रहना होता कि सर हो सकता था एक बार में पता लग जाती, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हम बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करके इतनी बार में तो बता ही देंगे। ठीक है, उसने यही आपसे कहा है। ठीक है, कि सर हम इतनी बार में तो कम से कम बता ही देंगे। ठीक है, निश्चित रूप से, सर्टेनली। तो ये फैक्टर आपको कंसीडर करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ लीजिएगा आपको वर्स्ट केस कंडीशन क्या है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन केस में आप कितनी बार में बता दोगे, वो वहां पे कैलकुलेट करना होता है। ठीक, अब समझिए, अब आप समझ चुके हैं कि अगर आपके पास 0 से लेकर 3, 0 तो वैसे बॉल होंगी ही नहीं। ठीक है, 1 से लेकर 3 गेंद होती तो आप एक बार में तोल के बता देते। अगर आपके पास 4 से लेकर 9 गेंद तक होंगी तो आप 2 बार में बता देंगे। अब आप समझिए तीसरा, आपके पास अगर 10 से लेकर 27 गेंद तक होती, ठीक, 10 से लेकर 27, अब 10 से लेकर 27 तक कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए। ठीक है, 10 से लेकर 27 तक कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एक ले लीजिए। मैं आपसे कहूँगा चलो मैं 27 ही ले रहा हूँ, सबसे बड़ा नंबर ले रहा हूँ कि सर 27 बॉल होती तो क्या करते, तो भाई फिर वही 9 9 9। ठीक, दोनों पलड़े बराबर आ गए तो ये वाली गड़बड़ है, दोनों पलड़े बराबर नहीं आए, ऊपर नीचे आए, तो पता चल जाएगा भाई ये वाली 9 गड़बड़ है। फिर इन 9 में से पता करने के लिए कितने टाइम्स लगते हैं आपको, 2 बार, 2 बार और तोलना पड़ता। यानी अगर 10 से लेकर 27 तक है तो आप 3 बार में तौलकर तराजू से, पलड़े से, बीम बैलेंस से ये बता सकते थे कि कौन सी बॉल फॉल्टी है। ठीक है, यानी 3 बार में तो हम बता ही देंगे। ठीक है, अब ये नहीं समझना अपने आप को कि भाई मैं रजनीकांत हूँ, ठीक है, ये ऐसे बाबा जी हूँ निकाला ही, सर ये वाली बॉल गड़बड़ती है ना, तो किस्मत साथ देगी तो हो सकता है एक बार में ही बता दो, लेकिन एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आपको बताना है। तराजू है, वर्स्ट से वर्स्ट, बुरे से बुरी स्थिति में भी आप बता देंगे, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक, तो अब आप समझ गए हैं पैटर्न। ठीक है, तो यानी जब भी बीम बैलेंस है तो मैं कर क्या रहा हूं, देखिए मैं उसके 3 पार्ट कर रहा हूं, एक पार्ट यहां रख रहा हूं, 2 पार्ट यहां रख रहा हूं, तीसरा पार्ट तराजू से बाहर रखा जा रहा है। तो गेंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड करके, 3 पार्ट में डिवाइड करके मैं प्रोसेस कर रहा हूं, इसलिए मेरे आंसर कैसे आ रहे हैं। अगर 1 से लेकर 3 तक है तो मैं एक बार में बता पाऊंगा, 4 से लेकर 9 तक है तो 2 बार में बता पाऊंगा, 10 से लेकर 27 है तो 3 बार में बता पाऊंगा। और ये सब क्या चल रहा है यार, देखो ये 3 की पावर n चल रहा है ना, ये सब क्या चल रहा है, 3 की पावर n, 1 से लेकर 3 यानी 3 तक 3 की पावर 1, तो यही तो चल रहा है, दैट इज 3 की पावर 1, सेकेंड 3 की पावर 2, थर्ड 3 की पावर 3। तो यानी आप समझ चुके हैं कि आंसर कैसे दिया जाना है। तो देखिए मैंने आपको प्रोसेस करके बताया था, छोटा सा एक एग्जांपल लेके प्रोसेस करके बताया कि ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अब आप क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन क्या है,
100 बॉल्स, अब कितनी गेंद दी हैं? 100 बॉल्स हैं, तो आप खुद समझिए 100 बॉल हमारी किस कैटेगरी में पड़ेंगी। ठीक, चलिए देखते हैं। तो 100 बॉल्स हैं, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? 28 से लेकर 81 तक, आई थिंक यही होगा। ठीक, कितनी बार में बता दोगे? 4 बार में। नेक्स्ट 82 से लेकर 81 इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 3 दम आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 243। ये कितनी बार में बता दोगे? 5 बार में। ठीक है, तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। ठीक, यानी गेंदों की संख्या अगर 82 से लेकर 243 तक के बीच में है तो आप कितनी बार में बता देंगे? 3 की पावर n। ये n ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो n है ना इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितनी बार में बता देंगे? तो आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स, तो आंसर इज 5। ठीक है, आंसर क्या है? कितनी बार में बता देंगे आप? 5। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे, कितनी बार में आप बता सकते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बीम बैलेंस में तराजू जो होती है, दंड वाली जो तराजू होती है, ये इस तरह पलड़े वाली, उसके 3 हिस्से किए गए थे, इसलिए 3 की पावर n पे आंसर आपका निर्भर किया था। इसलिए आप कितनी बार में बता पाए? 3 की पावर n। जो भी आए तो यहाँ पे क्या रहा है? 3 की पावर n। हमारा जो नंबर है 100 कहाँ पड़ रहा है? 3 की पावर 5 पे पड़ रहा है, तो इसलिए हम बता पाएंगे 5 बार में। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आप समझिए। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी बीम बैलेंस आए, अगर देखिए एग्जाम में क्या लिखता है? वो बैलेंस लिखता है, बैलेंस मतलब तराजू। ठीक है, या लिखता है बीम बैलेंस। ठीक है, बैलेंस लिखता है या बीम बैलेंस लिखता है, तो आपका आंसर निर्भर करेगा 3 की पावर n पे। ठीक, ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। कभी भी लिखा हो बैलेंस यानी कि तराजू या दंड ठीक है, या बीम बैलेंस, ठीक है, दंड तराजू जो होती है, ये दे तो आपको 3 की पावर n पे आपका आंसर निर्भर करेगा। ठीक, ये तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन बता दिया, फॉर्मूला जनरेट कर दिया, बना दिया। अब एक और केस समझिए आप, अगर आपको दे दे बीम बैलेंस, सॉरी आपको क्या दे दे? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा ना आपने, जिसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं, या सिलेंडर तोलते हैं, जिससे घरों में जो सिलेंडर आता है ना, गैस सिलेंडर, उसको तोलते हैं। ठीक, तो उस तरह वाली तराजू, यानी उसमें ऐसा रहता है शायद। ठीक है, इस तरह की जो तराजू होती है ना, उसमें बीच में कोई नंबर से लिखे रहते हैं, ऐसे हुक होता है, उस पर वेट को यहाँ रखा जाता है। ठीक है, इस तरह की हो, या डिजिटल वाली जो तराजू होती है, डिजिटल बाजा होता है, जो आपने देखा होगा मिठाइयों की दुकान पे होता है, इस पर नंबर आते हैं ऐसे, है ना, 0.253 ऐसे नंबर चलता रहता है, यहाँ पे वेट को रखा जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या होता है? ये होती है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग तुला जो होती है, तुला बोलते हैं शायद, है ना, तराजू को तुला। तो स्प्रिंग बैलेंस हो, इस पे लिख देता हूँ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक, स्प्रिंग बैलेंस। और ये क्या है? डिजिटल बैलेंस। ठीक है, ये कौन सी तराजू है? ये है आपकी डिजिटल बैलेंस या डिजिटल तराजू या तुला। अगर ये हो, दोनों केस ये दिया हो, तो आप खुद समझिए कितने टुकड़े हो सकते हैं भाई। एक भार तो यहाँ रखा रहेगा, कुछ भारों को यहाँ रखेंगे, कुछ बाहर रखे रहेंगे, है ना। तो यानी कितने टुकड़े कर सकते हैं? 2 टुकड़े कर सकते हैं। डिजिटल में कुछ हिस्सा यहाँ रखा रहेगा, कुछ बाहर रखा रहेगा, तो 2। दंड तराजू में बीम बैलेंस में 3 टुकड़े कर सकते थे, इसलिए आंसर निर्भर करता था 3 की पावर n पे। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस दे दे या डिजिटल बैलेंस दे दे तो आपका आंसर किस पे निर्भर करेगा? 2 की पावर n पे। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आ सकता है आपके एग्जाम में, रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम में अचानक से अगर आपने क्वेश्चन ये नहीं देखा होता आज से पहले और आपके सामने अचानक से क्वेश्चन आ जाए तो आप पता नहीं कितना समय इसमें गवा देते। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर सिंपल दे बैलेंस यानी तुला या तराजू दे, या बीम बैलेंस, ठीक है, दंड तुला दे आपको, तो उस तरह से आप कर सकते हैं 3 की पावर n। तो n ध्यान रखना है। और आपको स्प्रिंग बैलेंस दे, स्प्रिंग वाली तुला जो होती है, डिजिटल बैलेंस दे, डिजिटल तुला जो होती है उसको दे, तो आपकी 2 की पावर n पे। अब समझ में आ गया होगा आपका 2 की पावर n और 3 की पावर n का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।